नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 30 दिसंबर और हम करेंगे 30 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 43, दूसरा है 44, तीसरा है 56 और चौथा है 49। तो इसका जो सही आंसर है वो है 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे मित्रों। हाल ही में किस प्रदेश में धुन यात्रा शुरू हुई? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। धुन यात्रा कहाँ शुरुआत हुई? उड़ीसा में शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है डोम राजू गुकेश, अभिमन्यु मिश्रा, निहाल सरीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है डोम राजू गुकेश। और देखिए सब्जी वाला भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है भारतीय वायुसेना, दूसरा है केंद्रीय निवेश ब्यूरो, तीसरा है सीमा सुरक्षा बल और चौथा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय निवेश ब्यूरो। और मित्रों, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। अपने घरों में रहिए। अगर कहीं अति आवश्यक ही काम है तभी जाएं, अदरवाइज़ आप अपने घर में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि यदि आप 1-2 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी पीछे चली जाती है। और निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा देश भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ऑप्शन ए है बोर्जाना क्रिस्टो, मिशेल लिनो, शान मर्फी और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोर्जाना क्रिस्टो। ये बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देख लेंगे। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है, पहली बार यानी कि? तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है बांग्लादेश में पहली बार मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूनेस्को किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के में किए गए कार्यों को मान्यता देता है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है साहित्य, दूसरा है जैव विज्ञान, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण और चौथा है सूचना और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है सूचना और प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद योजना की आधारशिला रखी? तो यहाँ पर ऑप्शन है तेलंगाना, झारखंड, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है तेलंगाना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। कैपस्टोन उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा है इसरो, तीसरा है स्पेस एक्स
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नासा। तो मित्रों, यह थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके करंट अफेयर से संबंधित थे, और यह सारे करंट अफेयर्स आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसा कि अभी फरवरी में पीसीएसजे की परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए ये अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, यदि आपके कोई मित्र या कोई रिश्तेदार भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को मेरी गुजारिश है कि आप उन तक पहुँचाएँ, उन तक शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।